गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी वसंत भाग 3 में संकलित पहली कविता ध्वनि से अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो जैसा कि इसका कविता का मुख्य जो थीम है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में वसंत। तो ऐसा कवि ने बोला है। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग आई है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो ऐसे ही पिछली जो क्वेश्चन था उसमें आया है कि वह उन्हें जगाना चाहता है, कलियों से फूल बनाना चाहता है। उन्हें अंदर जो तंद्रा और आलस्य है, नींद भरी हुई है, उन्हें हटाने के लिए कवि क्या करना चाहता है। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा। स्वप्न उनका आलस्य दूर भगा देगा और उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। प्रश्न नंबर 4 में है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो कल्पना पर आधारित भी होते हैं और जो छात्र समूह है मिलजुल कर इसके उत्तर खोजने का प्रयास करता है। फिर भी हम इसका उत्तर कर रहे हैं। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व वायु, जल, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेतों में सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती है, ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। प्रश्न नंबर 5, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। पिछले ही प्रश्न में वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों पर चर्चा हो गई है। अब हमने किसी एक त्योहार पर निबंध लिखना है। वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। और होली पर हम एक लघु निबंध लिख रहे हैं। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है।
जिसे हम देसी भाषा में फाल्गुन को फागन कहते हैं और पूर्णिमा को पुण्य बोला जाता है। महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15वें दिन अमावस्या हो जाती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा हो जाती है। 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदन उत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद और मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते नाचते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो ये हमारे 5 प्रश्न हो चुके हैं ध्वनि कविता से। इनको आपने राइट करना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.